अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुदा मुरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं आसिफ भाई, साथ में हैं शाहिद भाई। और आज हम आपसे एक और मेहमान का तारुफ़ कराते हैं। मेहमान को हम एयरपोर्ट से लाए हैं सिर्फ़ एक दिन के लिए, तो मेहमान ख़ुद अपना तारुफ़ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम अली है और मैं यूरोप से आया हूँ। और मुझे फरिश्ते मिल गए हैं यहाँ। हम तो सुनते थे पठानों के बारे में, उनकी मेहमानदारी के बारे में। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेहमानों का पठान बना हूँ मैं, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है इनके साथ आके। और बिल्कुल लग नहीं रहा कि मैं ये फर्स्ट टाइम है मेरा इधर। तो जैसे लगता है हमारा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, और जिस कदर मोहब्बत इन्होंने दिखाई है, मिसाल है ये अपने आप में। तो मैं जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा अपनी स्टोरी। कल रात मेरी फ़्लाइट थी मिलान से। बेसिकली मैं पुर्तगाल में होता हूँ। पुर्तगाल से फिर मिलान, मिलान से कनेक्टेड फ़्लाइट्स थी। मैंने आ गया, इधर आ गया, सऊदीया आ गया। और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं सऊदीया आया। और जैसे मैं सऊदीया के लिए लैंड हुआ, तो उसके लिए फिर मैंने कहा ट्रांजिट है। मैं कि ट्रांजिट का ये होता है कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी ट्रांजिट आपकी फ़्लाइट्स हो, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ और ट्रैवल करता रहता हूँ साल में 3-4 दफ़ा, और इस तरह सारा है। तो जैसे ही मैं सऊदीया की सर ज़मीन पे उतरा, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि या अल्लाह तूने मुझे इतनी खूबसूरत ज़मीन पे उतारा, और इतनी पाक जगह पे। तो मैं खुशकिस्मत समझ रहा था अपने आप को, और मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मुझे एक तो सऊदीया, और दूसरा आप लोग शाहिद भाई हो गए, उमर भाई हो गए, और आसिफ भाई हो गए। बहुत अच्छे माशाल्लाह मिले मुझे। एक साथी मिलने थे, ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ था मिलना है। लेकिन एक्सपीरियंस ये हुआ है मेरे साथ कि ट्रांजिट फ़्लाइट्स में वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है आपको। लेकिन सऊदीया ने क्या किया जी, मैं उतरा, उन्होंने अच्छा सा ट्रीट किया। जब पाकिस्तान का पता चला कि पाकिस्तान से हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया उन्होंने कहा आ जाइए, आप लाइन में आ जाइए। मैं लाइन में आ गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वीज़ा चाहिए। अब मैंने कहा जी ट्रांजिट के लिए तो वीज़ा नहीं होता, मीन कि मैंने इन द एयरपोर्ट ही रहना है, और एयरपोर्ट से तो बाहर नहीं जाना। और मैंने अगली फ़्लाइट में 4 घंटे बाद थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा नहीं जी आपको तो वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इस वजह से उस वीज़े के चक्कर में ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लगे। 4.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। पेपर भी दिए, सिर्फ पासपोर्ट की बैक साइड पे लिख के दिया मुझे। तो मैं कहा ओके। मैं फिर भागता हुआ, जैसे मुसाफिर होता है, भागता 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 गया, सांस चढ़ता हुआ। तो फ़्लाइट मेरी जा चुकी थी। अब क्या होता है जी, प्लान होता है मैं कि कनेक्टेड टू कनेक्टेड फ़्लाइट्स होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि जब आप ट्रैवल करते हैं, और अगर चीप फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो ये काफ़ी पेनफुल होता है आपके लिए, प्रोसेस होता है। क्योंकि 4 घंटे बाद दूसरी फ़्लाइट है, फिर 10 घंटे बाद दूसरी फ़्लाइट है, क्योंकि कनेक्टेड होती हैं आपस में। और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन लाहौर था। तो मेरी फिर फ़्लाइट जो जो कल कैंसिल हुई इसी वीज़े के चक्कर में, ट्रांजिट वीज़े की वजह से, वो फिर आगे चली गई दुबई, अबू धाबी की थी। अबू धाबी की और लाहौर की देन वो कैंसिल होगी। तो मैं काफ़ी इसमें टेंशन में रहा, और मुझे इस रूल्स का समझ नहीं आया, अभी तक नहीं आ रहा कि ये क्यों किया। मैं कि ट्रांजिट वीज़ा क्यों, ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए वीज़ा क्यों लगा। तो ये है एक बिटर एक्सपीरियंस है। प्लीज़ जब भी आप आएँ, और सऊदीया आएँ, या कहीं भी किसी भी अच्छे से डेस्टिनेशन पे जाएँ, तो आप लाजमी पहले उनकी वेबसाइट पे, टिकट्स पे, और हर चीज़ पे आप चेक करें, उसके बाद आप ट्रैवल करें। वरना आप मेरी तरह ही ऐसे बैठे वीलॉग बना रहे होंगे। और लेकिन एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, वीलॉग तो आप बना रहे होंगे, लेकिन इतने अच्छा आपको लोग नहीं मिलेंगे आपको जो मुझे मिले हैं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। बकाया उमर भाई माशाल्लाह बड़े फेमस हैं, और अच्छे अच्छे वीलॉग्स बनाते रहते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और इस पे अमल करना है, आपने इस बात पे अमल करना है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, हुआ क्या कि रात को हम जब हयात भाई को छोड़ने गए, तो हमारे दो चक्कर लगे। हमारे साथ भी एक ड्रामा हुआ था, लेकिन वो अभी मैं मेंशन नहीं करूँगा। हमारे दो चक्कर लगे एयरपोर्ट के। फ़र्स्ट टाइम ये हमसे मिले वहाँ पर। जब हम वापस आए और फिर गए, तो तब तक ये वहीं एयरपोर्ट में ही थे। तो फिर इनसे बात हुई। इन्होंने कहा यार मेरी फ़्लाइट जो है वो कल शाम को है, तो अब मुझे रहने के लिए कुछ जगह का मसला है। तो हमने इनको ऑफ़र की।
ये हमारे साथ आए। शुरू में थोड़े से घबराए हुए भी थे कि यार पठान है तो क्या करेंगे कैसे लोग हैं। लेकिन ये वैसे पठान नहीं है, बहुत अच्छे पठान है। तो घबराए हुए ये बहुत थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिलैक्स हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिलैक्स हो गए। तो इन्होंने देखा ये सब कुछ, और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि ये कंफर्टेबल रहें, क्योंकि इन्होंने सफ़र किया हुआ था तो ज़ाहिर है बंदा थका हुआ होता है। तो हमने इनको इजी करने की कोशिश की, ये कंफर्टेबल रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इनको अच्छा लगा होगा हमारा साथ, और हमें भी अच्छा लगा। नई चीज़ें पता चली, नई बातें हुई, और अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कहूँ इसके बारे में, ऑलरेडी बातें हो गई हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें चाहिए वो शाहिद भाई की चाहिए, एक बात। और एक बात यह है कि हमारा एक नया एक्सपीरियंस हुआ। इस तरह हमारा भाई है पाकिस्तान का, लाहौर से है इसका ताल्लुक़, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत खुश हुई इससे मिल के। आज कल से जब हम इनके साथ मिल गए हैं तो नया एक्सपीरियंस, जैसे आप लोगों ने शेयर की, नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। तो खुश है, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा इस रहेगा तरह एक्सपीरियंस रहे अच्छे, तो अल्लाह से इंशाल्लाह दुआ है। और जी हमारा एक्सपीरियंस मेरे से बहुत अच्छा रहा। ये अल्लाह ताला ने हमें मिलाना था और सिलसिले बनाने थे। ताल्लुक़ कैसे डेवलप होता है, जब तक आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते आपके लिए भी अच्छा नहीं होता। तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, और थिंक टू डू पॉजिटिव। चलो, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम।